दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे बात करूंगा कॉपर केबल और फाइबर केबल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप। अभी हमारे पास जो नेट यूज़ करने के तरीके हैं, जो 3 तरीके हैं जैसे कि शायद आपको पता होंगे। एक हमारे पास तरीका है जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ब्रॉडबैंड यानी कि कॉपर केबल के थ्रू। दूसरा तरीका है हमारे पास जो है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि वो बहुत कम है, रेयर देखने को मिलता है। फाइबर ऑप्टिक्स हम यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है इसलिए हमको कम देखने को मिलता है। और तीसरा तरीका है वायरलेस, यानी कि आपका जो आप कोई सिम यूज़ करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर यूज़ करते हैं जैसे कि मोबाइल में या फिर टैबलेट में, या फिर आप नेट सेटर ले रखा है, डोंगल ले रखा है, या फिर आप तिकोना जैसी कुछ सर्विस यूज़ करते हैं, तो वो होता है वायरलेस, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं और आज मैं आपसे बात करूंगा 2 तरीके जिससे कि हम यूज़ करते आ रहे हैं, एक कॉपर के थ्रू और एक फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, जो कि हम अभी यूज़ करने स्टार्ट किया है, मतलब अभी हमने स्टार्ट किया है उसको यूज़ करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर केबल जो होती है, जैसे कि आप नॉर्मली आपके अगर आपने लैंडलाइन लगवा रखा है तो जो आपके लैंडलाइन तक जो कनेक्शन आ रहा है आपके घर में वो कॉपर केबल के थ्रू आ रहा है। यानी कि आप नॉर्मली जो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, वो वायर जो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं उसका जो कनेक्शन आ रहा है आपके पास वो कॉपर केबल के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो एडवांटेजेस हैं वो बता दूं मैं कॉपर केबल। ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है यहाँ पे, ओनली 2 एडवांटेजेस है। 2 ये हैं कि सबसे पहला तो ये है कि ये बहुत ही सस्ती है, यानी कि अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो उसके मुकाबले ये बहुत ही सस्ती है। और दूसरा फ़ायदा ये है इसका कि ये सभी जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। नॉर्मली अगर आपको कहीं भी जाके आप अगर रहते हैं और वहाँ पे कनेक्शन लेते हैं तो नॉर्मली आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी वहाँ पे अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे हमारा जो लाइन है वो अभी तक आई नहीं है, तो आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। आपको इजीली कनेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि कैसे ये जो है कॉपर केबल में हम नेट यूज़ कर पाते हैं, कैसे वर्क करती है। अब दोस्तों नॉर्मली कोई भी केबल की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेव फॉर्म में यहाँ पे एक सिग्नल आता है या इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिसकी मदद से हम जो है वर्किंग कर पाते हैं, यानी कि हम नेट यूज़ कर पाते हैं। हम नॉर्मली इसमें क्या होता है जिसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। अब ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल आपके घर तक आता है, जो कि आपके घर में अगर मॉडेम लगा है तो वो मॉडेम क्या करेगा, उस एनालॉग सिग्नल को डीमोड्यूलेट करेगा और डीमोड्यूलेट करने के बाद आपको जो है डिजिटल सिग्नल मिलेगा और जो आपको कंप्यूटर समझ पाता है वो सिग्नल आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको जो आपने रिक्वेस्ट करी थी वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों स्पीड हमें इसलिए इसमें कम मिलती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब वेव फॉर्म होती है वो डिस्टेंस के जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उस हिसाब से जो वेव फॉर्म है उसकी फ्रिक्वेंटली यानी कि बहुत ही जल्दी कम होती जाती है। यहाँ पे ये होता है। और फाइबर में क्या होता है दोस्तों, उसकी इतनी जल्दी जो है डिस्टेंस यहाँ पे जितने हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उतनी जल्दी यहाँ पे जो है उसकी वेव फॉर्म कम नहीं होती, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है वो उसकी कम नहीं होगी। और यहाँ पे केबल कॉपर केबल में क्या होती है, उसकी बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेंगे बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वेवफॉर्म कम होती जाएगी, बैंडविड्थ कम होती जाएगी और आपको जो है उसकी स्पीड यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कॉपर केबल में एक कोएक्सियल केबल भी आती है, उसमें भी क्या होता है एक स्मॉल नंबर ऑफ वेवफॉर्म यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो इसकी डिस्टेंस के जैसे कि मैंने बताया आपको डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे जो है उसकी वेवफॉर्म भी यहाँ पे कम होती जाती है। तो कोएक्सियल केबल में भी हम जो है उसको दूर नहीं कर पाए, तो उससे क्या होता है जो इसकी डेटा कैपेसिटी होती है, डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी लिमिट हो जाती है, एक उस लिमिट तक जो है वो वहाँ पे जो कॉपर केबल है वो डेटा ट्रांसफर कर पाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइबर केबल की। फाइबर केबल कैसे बनती है, हाईली फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट ग्लास कोर की मदद से वो बनती है। उसमें क्या करते हैं, हम लाइट ट्रेवल कराते हैं, लाइट की मदद से हम जो है यहाँ पर डेटा ट्रांसफर कराते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको पता है कॉपर केबल में क्या होता था, हम एनालॉग के थ्रू यहाँ पे जो है डेटा ट्रांसफर कराते थे। अभी फाइबर में क्या होता है, हम लाइट के थ्रू यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कराते हैं। लाइट के थ्रू कैसे, यहाँ पे क्या होगा, हम एक सीरीज चलाएंगे लाइट पल्स की, जिसमें क्या होगा लाइट बंद होगी या चालू होगी। यहाँ पे हम जैसे कि आपको पता है डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या होता है एक 0-1 होता है, यानी कि 0 मतलब होता है ऑफ, 1 होता है मतलब ऑन। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लाइट जब पल्स हम यहाँ पे ट्रेवल कराएंगे उसको फाइबर ऑप्टिक्स केबल में, तो यहाँ पे अगर लाइट आई तो यहाँ पे मतलब ऑन हुआ और लाइट नहीं आई तो यहाँ पे ऑफ हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पे हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं और उसकी मदद से हम जो है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हम यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है एक मॉडेम की। नॉर्मली हम उसको मॉडेम नहीं बोलते हैं, वो एक तरह का ऐसा रहता है कि
फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहता है, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं लाइट डिटेक्टिंग कंपोनेंट, यानी कि वो वहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसको उससे हमें पता चल जाएगा कि लाइट आ रही है तो यहाँ पे सिग्नल देना है, लाइट नहीं आ रही है तो यहाँ पे सिग्नल नहीं देना है। फिर उसकी मदद से क्या होगा, वो जो कंपोनेंट होता है, जो डिवाइस होता है, वो हमें हमारे जो नॉर्मल जो हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ पाए, उस सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डिजिटल में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर हमको जो है जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें आसानी से मिल पाता है। अब यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती है उसमें लाइट ट्रेवल करती है 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसलिए आपको जो स्पीड यहाँ पे कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू आपका जो कॉपर केबल है उसके मुकाबले। अब दोस्तों फाइबर का एक यहाँ पे ये है अभी फिलहाल तो कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसका जो है यहाँ पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, सभी जगहों पे वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई यहाँ पे फाइबर कनेक्शन लेना है, अगर आपके सर्विस अगर आपके एरिया में अवेलेबल भी है, तो वो आपको काफ़ी यहाँ पे कॉस्टली देखने को मिलता है। तो नॉर्मली तो ये अवेलेबल नहीं है, बट आने वाले समय में आपको ये बहुत ही जल्द सब जगहों पे देखने को मिलेगी। जैसे कि कॉपर केबल पहले अवेलेबल नहीं थी, बट यहाँ पे आप हर जगह आजकल जो है सर्विस देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल, आइडिया, सबके यहाँ पे ब्रॉडबैंड हमारे पास अवेलेबल है। सभी जो मेजर सिटीज़ होती हैं वहाँ पर सभी जगह अवेलेबल है, यहाँ तक कि गाँव में भी कई जगह जो है आपको ये सर्विसेज देखने को मिलती है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो फाइबर ऑप्टिक जो है आने वाले समय में यहाँ पे कई जगह इम्प्लीमेंट हो सकती है और आने वाले समय में जरूर होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल और कॉपर केबल जो है वर्क करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो के लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।